समंदर के बीच एक ऐसा द्वीप जिसका नाम सुनते ही मछुआरों की जुबान बंद हो जाती है। कहा जाता है जो एक बार वहाँ गया वो या तो कुछ खोकर लौटा या कभी लौटा ही नहीं। और आज कुछ दोस्त अपनी एक साथी की तलाश में उसी द्वीप की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही वो द्वीप पर कदम रखते हैं एक अजीब सी खामोशी उनका स्वागत करती है। ना कोई पक्षी, ना हवा की सरसराहट, बस दिल की धड़कनें। यह खामोशी शांति नहीं थी, यह किसी तूफान से पहले की सांस थी। पर जब वापस लौटने का वक्त आता है तो जो मंजर वो देखते हैं वो आंखों से नहीं, सीधे रूह पर वार करता है। चारों तरफ बस निशान ही निशान, जैसे यहाँ कोई शिकार बना हो। कोई कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि डर अक्सर शब्दों से ज़्यादा तेज़ होता है। तभी घास के बीच कुछ सफ़ेद सा चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही उनमें से एक चीखने वाला होता है अचानक एक हाथ उसका मुंह ढक लेता है। ये मगरमच्छ के अंडे हैं। इसका मतलब साफ था, वो यहाँ अकेले नहीं थे। और तभी उनकी नज़र एक नाव पर पड़ती है, वही नाव जिसमें बैठकर वो लड़की इस द्वीप पर आई थी। लेकिन नाव खाली थी। सवाल ये नहीं था कि वो लड़की यहाँ आई थी या नहीं, सवाल ये था क्या वो अब भी जिंदा है या ये द्वीप अपना शिकार कभी छोड़ता ही नहीं। इस हिस्से में द्वीप का असली खौफ लड़की का सच और वो सस्पेंस मिलेगा जो बिना खून दिखाए भी दिमाग हिला दे। नाव को देखते ही सबकी सांसें थम जाती हैं क्योंकि अगर लड़की जिंदा होती तो नाव यूं खाली नहीं होती। लेकिन जंगल अब भी चुप था, जैसे वो सबकी बातें सुन रहा हो। तभी उनमें से एक को ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे से उसका नाम ले रहा हो, राहुल। ये आवाज़ लड़की की थी या उनके दिमाग का धोखा। जंगल के बीच उन्हें एक पुराना कैंप मिलता है। यही वो जगह थी जहाँ लड़की रुकी थी। तभी उन्हें एक डायरी मिलती है। इस द्वीप पर रात के बाद सब कुछ बदल जाता है, जैसे ये जगह जिंदा हो। रात होते ही समझ आ जाता है ये द्वीप लोगों को मारता नहीं, ये उनका इंतज़ार करता है। सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा था। मगर मच्छ सिर्फ शिकारी नहीं थे, वो इस द्वीप के पहरेदार थे। अचानक जंगल के किनारे कोई खड़ा दिखाई देता है, वही लड़की। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ते हैं वो गायब हो जाती है, जैसे ये द्वीप नहीं चाहता कि सच बाहर आए। डायरी का आखिरी पन्ना सब कुछ बदल देता है। जो इस द्वीप पर आता है उसे यहाँ कुछ छोड़ना पड़ता है, या तो कोई अपना या फिर खुद को। लड़की ने भागने की कोशिश की थी लेकिन द्वीप ने उसे जाने नहीं दिया। अब सवाल ये था क्या ये दोस्त बच पाएंगे या अगला शिकार अब इन्हीं में से कोई होगा। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, भागना। लेकिन ये द्वीप किसी को आसानी से जाने नहीं देता। हर कदम के साथ जैसे जंगल और पास आता जा रहा हो। नाव का इंजन स्टार्ट होता है लेकिन अचानक बंद हो जाता है। समंदर का पानी जैसे उन्हें वापस खींच रहा हो। तभी एक रिकॉर्डेड आवाज़ बजती है, अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लेना मैं इस द्वीप से कभी नहीं निकल पाई। ये जगह जिंदा है और ये हमेशा बलिदान मांगती है। मुझे लगा मैं बच जाऊंगी लेकिन मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। मैं अकेली नहीं थी। डर इंसान को तोड़ देता है। कोई कहता है भागो, कोई कहता है रुक जाओ। तभी उनमें से एक बोलता है शायद हमें भी कुछ छोड़ना पड़ेगा। सब खामोश हो जाते हैं। डायरी और रिकॉर्डिंग दोनों एक ही बात कह रहे थे। ये द्वीप एक नियम पर चलता है, जो यहाँ आता है उसे यहाँ कुछ छोड़ना ही होता है, वरना कोई भी जिंदा नहीं जाता। एक दोस्त चुपचाप पीछे मुड़ता है बिना कुछ कहे। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक सच्चाई थी। अचानक नाव का इंजन खुद ब खुद चालू हो जाता है। द्वीप ने अपना हिस्सा ले लिया था। नाव धीरे धीरे द्वीप से दूर जाती है। कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। लेकिन तभी नाव के फर्श पर वही सफ़ेद अंडे दिखाई देते हैं। ये द्वीप कभी गलती नहीं करता, बलिदान कभी ख़त्म नहीं होता। शायद कहानी यहीं ख़त्म होती है या फिर यहीं से शुरू होती है।
अगर आपको ये हॉरर सस्पेंस सीरीज़ पसंद आई हो